हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का चैप्टर 2 है हमारा श्वसन। आज इसका हम लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, तो आप बस वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा दिया है कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। ठीक है, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि सजीवों के लिए श्वसन क्यों अनिवार्य है। इसका आंसर हो जाएगा कि शरीर को आवश्यक ऊर्जा के संचालन में श्वसन क्रिया अति आवश्यक है। ठीक है, जिसके अंतर्गत ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अतः प्रत्येक सजीव को जीवित रहने के लिए श्वसन अति आवश्यक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, जो आपको यही लिखना है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वसन की परिभाषा दें। ठीक है, अभी इसी का हमने चर्चा किया, अब इसका परिभाषा देना है तो दे देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सांस लेने की क्रिया जिसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है और ऊर्जा का उत्पादन करती है और CO2 मुक्त होता है। ठीक है, ऐसी सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं को श्वसन कहते हैं। ठीक है, CO2 यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा गया, CO2 आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, 2 को छोटा करके नीचे लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण द्वारा दर्शाएं। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट दे रखा है, आप देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है। यह प्रश्न हमसे पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1 अणु ग्लूकोज से और 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है, और यही पायरुवेट वायवीय श्वसन में खंडित हो जाते हैं और जिसमें ऊर्जा का यानी ATP के रूप में निर्माण होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रश्न बोल रहा है कि लगातार दौड़ने से व्यक्तियों की पेशियों में दर्द क्यों होता है। आपने भी ये भी गौर किया होगा कि अगर हम ज़्यादा देर तक दौड़ते हैं तो हमारे पैरों में दर्द क्यों होता है। तो आज आइए इसका हम आंसर जान ही लें। इसका आंसर हो जाएगा कि पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय होने से दर्द होता है। ठीक है, आपसे ये ऑब्जेक्टिव से पूछ सकता है कि लगातार दौड़ने से हमारे पेशियों में दर्द क्यों होता है, किस अम्ल के कारण होता है, और 4 अम्ल के नाम दे देगा। उसमें से आपको लैक्टिक अम्ल को चूज़ करना होगा, टिक करना होगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर प्रश्न, श्वास नली या ट्रैकिया क्या है। ठीक है, श्वास नली या ट्रैकिया क्या है। तो इसका आंसर होगा कि मनुष्य, पशुओं और पक्षियों के शरीर में श्वास नली यानी कि सांस नली होती है, जो शरीर के भीतरी स्थित अत्यंत शाखित का मतलब होता है पतला, महीन। ठीक है, जो एक और सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर श्वास रंध्रों में खुलती है। तो इसका आंसर आपको कट वट करके नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि गिल्स के प्रत्येक सिरे में पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, मानव शरीर की कौन कौन सी संरचना है श्वसन अंगों का निर्माण करती है। ठीक है, मानव शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नासिक छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा, ये सभी मिलकर एक श्वसन अंगों का निर्माण करती है। ठीक है, ये बोल रखा है कि श्वासोच्छ्वास क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि श्वसन की 2 अवस्था प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास बनती है। ठीक है, यहाँ पे श्वास गलती लिखा गया है, देखो आपको ऐसे लिखना है, आधा स वा सो च आधा च छ डैश, मतलब ये आधा छ हो गया, ये वास। ठीक है, आपको
श्वासोच्छ्वास ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इसके जगह पर आपको ये शब्द लिखना है और आंसर में लिखना है कि श्वसन की दो अवस्था है, प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर। ठीक है, मिलकर सही है, और यहाँ के बाद से आपको ये वाला शब्द लिखना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस नहीं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और टोटल 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं।